गोकुलपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सुरेंद्र सिंह ने की प्रेस वार्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जोर शोर से लगी हुई हैं, जिसको लेकर पदयात्रा और डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। वहीं गोकुलपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सुरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के कामों को गिनवाया और क्षेत्र की जनता से आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की, जिससे दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया बड़ा खुलासा। जनता का किस तरीके से सहयोग आपकी तरफ मिल रहा है? जनता सैकड़ों की संख्या में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया बड़ा खुलासा। तो लोगों का, हर समाज के लोगों दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा लोग कह रहे सूर्य प्रकाश खत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के महिला सम्मान योजना को लेकर किया इस वक्त ने पहले भी काम किया, अब भी काम किया। तो हमने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री इन 5 साल में, पिछले 5 साल में हमने साबित किया केजरीवाल के द्वारा दिल्ली की महिलाओं से उसके आधार पर लोगों ने विश्वास करके फिर तीसरी बार की विचार कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लगवा कर 1,000 रुपए के लिए महिलाओं से मैं नहीं कह रहा हूँ भरवाए गए फॉर्म कबाड़ी को मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी उनसे कहता हूँ मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, नहीं किया तो मत। जहाँ से आज इसी बात पर केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैंने दिल्ली का विकास किया तो मुझे वोट दो, नहीं किया तो मत दो, क्योंकि देश का पहला मीडिया को बताया तिमारपुर विधानसभा की लगभग 30,000 महिलाओं से आम आदमी पार्टी द्वारा भरवाए गए मुख्यमंत्री एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है डॉक्यूमेंट मीडिया के समक्ष पूरी दुनिया में फेमस हुई है, केजरीवाल के क्योंकि उन्होंने महिलाओं से मानवता इंसान के लिए काम करने का काम किया। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए गए जो अधिकार है, जो जनहित कल्याण की योजना होती है उनको देने का काम करते हैं। रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ये तमाम चीज देने का काम यदि किया है तो देश की जनता के जो हक बनते हैं, जो उनका अधिकार बनता है, जो उनका मौलिक अधिकार बनता है, वो आम आदमी पार्टी देने का काम किया है। क्योंकि संविधान कहता है कि सरकार उन व्यक्तियों के लिए काम करे, समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ, जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, उसी को अपना वोट देने का काम करे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इस बार फिर चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और गोकुल विधानसभा क्षेत्र की फिर से झाड़ू की सरकार बनाने के लिए उनके केजरीवाल जी की झोली में ये सीट गोकुलपुर की डालने का काम क्षेत्र की जनता करेगी। मुझे विश्वास है, पूरी तरह से विश्वास, जैसे मुझे समर्थन मिल रहा है। तो क्योंकि अब जो कैंडिडेट आया है उसका कोई जमीन पर कुछ नहीं है, वो किस आधार पर भाजपा ने टिकट दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है कि उसको एक टिकट देकर अच्छे रूप में उसको उतारा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो रेवड़ी की बात करती है, आज खुद रेवड़ी देने की बात कर रही है। कहा तो उन रेवड़ी के नाम पर उनके केजरीवाल जी बदनाम, सरकार को बदनाम करना चाह रहे थे, आज 2500 रुपये रेवड़ी वो भी देने का काम कर रहे हैं। भाई ये क्या है, कौन सी राजनीति काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, आज मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आज अमित शाह को कहना चाहता हूँ, पहले 22 प्रदेशों में जो सरकार, हमारी सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनहित कल्याणकारी योजना चलाकर बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, बहनों के लिए DTC फ्री, परिष्ठा योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का फायदा देने के, शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपए देने का जो काम कर रही है, उसके साथ अब फिर गांधी महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति, यदि मेरे घर में 5 बेटी तो 5 को 10,500 रुपए देने का काम, परिवार को देने का काम कर। मेरे घर में यदि 4 बहन है तो उनको भी 84 रुपए देने का काम करेगी। तो कहने का तात्पर्य है, सरकार दे तो रही है। हमारी सरकार कहती है कि हम 200 यूनिट देते हैं, लेकिन एक परिवार को तो 800 यूनिट फ्री मिल रहा है। उनके 4 मंजिल मकान बनने, चारों पर उन्होंने मीटर लगा लिए हैं। मीटर लगने के बावजूद भी उनको करीब 800 यूनिट फ्री देने का काम कर रहे हैं। मैं अभी किसी मीटिंग में गया था, उन्होंने कहा देखो अरविंद केजरीवाल ने मुझे 200 यूनिट नहीं दिए, मुझे तो 800 दिए। मैंने 4 मंजिल मकान बना, 4 मंजिल पर मैंने मीटर लगवा लिए, हर 4 को 0 बिजली का बिल आ रहा है। तो कहने का किसी परिवार को, किसी को 12,000 का फायदा है, किसी को 15,000 का फायदा, किसी को 18,000 का फायदा, हर महीने सहयोग देने का काम, आर्थिक सहयोग देने का काम कर रही है। और उसमें कहीं जाति नहीं है, कोई मजहब की बात, कोई धर्म की बात है, कोई जाति, हर समाज के लोग, हर धर्म लोगों को ये जो अरविंद केजरीवाल जी की जो रेवड़ी चल रही है, हर समाज के काम, ये इसको कहते हैं देश का निर्माण हो। और
मेरा नेता कहता है कि दिल्ली पढ़ेगी तो दिल्ली बढ़ेगी, मेरा देश पढ़ेगा तो देश बढ़ेगा आगे। ये निश्चित तौर से शिक्षा का मामला है। यदि ये देश शिक्षित बनता है तो निश्चित तौर से देश आगे बढ़ेगा, आर्थिक सहयोग से भी, वैसे भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बात को बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहे और संघर्ष करो। जब संगठित रहेंगे, पहले तो शिक्षा जरूरी है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए अपने मौलिक अधिकारों की। जब मौलिक अधिकार जानकारी, तभी तो हमारा बच्चा संघर्ष करे उसके लिए, तभी उसको जानकारी, तभी उसको करने का काम करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बार अरविंद केजरीवाल जी की फिर चौथी बार सरकार बनेगी और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर विश्वास अरविंद केजरीवाल ने भी किया। मैं भी विश्वास करता हूँ कि फिर अपना अमूल वोट देकर फिर से वो सरकार बनाने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ सभी को लेकिन तमाम ऐसी योजनाओं का जो है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने जो बनाया था उसका विरोध करते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि ये सिर्फ चोचला है, ये काम जो है दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा। उस पर क्या कहेंगे? देखो, कैबिनेट ने पास किया है, अब इसको लागू नहीं कर सकते कि जब कैबिनेट बैठेगी, उसको दोबारा कैबिनेट बैठेगी, उस पर बात करेगी, जब बजट आएगा तो बात करेगी। अभी तो उन्होंने कैबिनेट पास क्या किया, आगे वाली योजना हमारी ये रहेगी दिल्ली सरकार के जनता के लिए, और दिल्ली सरकार जनता को देने का भी काम करती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो भी आज तक घोषणा करी है, उन्होंने उनको सभी को पूरा किया। वो जब हम बिजली की बात कर रहे तब विपक्ष ने उसका विरोध किया, जब हम पानी की बात करें तब उनका विरोध किया। यदि हम तमाम जो नई नई योजना लाने का, उन सभी योजना पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती आई। वो हम उनको कोर्ट के द्वारा लेकर आए हों या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेकर आए, जीते हम या आम आदमी पार्टी जीती है, उन केसों में वो फिर सारी योजना फिर धरातल पाई लोगों को, जिनके सम्मान की बात की गई। मेरा मानना है कि जो आदमी 10 से 15 हजार रुपये कमाता है वो भी दिल्ली में गुजारा कर लेता है। तो हर चीज़ मोहल्ला के में कहीं चले जाए, दवाई फ्री मिल जाती है उसको, हॉस्पिटल में उसको फ्री इलाज मिल जाता है उसको, शिक्षा में एक अच्छा काम। अभी देखो, मेरी विधानसभा में दिल्ली सरकार का मैं धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल बनने जा रहा है, जिसमें 360 कमरे का स्कूल होगा, जो 5 स्टार जैसे कमरे बनेंगे उसमें। तो वो मैंने लैंड उनको ट्रांसफर कर दी एजुकेशन की, और 86 करोड़ रुपए की उसमें स्कीम बनाने का काम किया गया है। तो जैसे भी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद पहले फोटो रूम बनेंगे, उसके बाद में फिर वहाँ बिल्डिंग वाला बनेगा, तो उसमें 5-6 साल लगेंगे बनने। इसलिए पहले उस जमीन पर अपना एक कब्जा हो जाएगा सरकार का, तो फिर वो जो लैंडलॉर्ड से ली गई जमीन है वो कभी उस पर दोबारा कब्जा नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस आधार पर हम सेवा करने का, स्कूल हमारे अच्छे हैं, स्कूल हमारे अच्छे हैं, आज चर्चा होती है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लेकर आए, क्योंकि बहुत सारी उनको सहयोग जो मिल रहा है वह आम आदमी पार्टी देने का काम कर रही है, और उनका अधिकार बनता है। अधिकार कौन सा है? मेरी बहन सुबह उठती है, चाय बनाती है, 5,000 रुपये कमाने वाला भी सरकार को टैक्स दे रहा है। जब सरकार को टैक्स देता है, या चीनी हो या चाय पत्ती हो या उसमें दूध हो, सभी पे जीएसटी देता है। मेरी बहन फिर सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, पहले घी डालेगी या तेल डालेगी या उसमें मसाला डालेगी, उसके बाद दाल डालेगी, सब में टैक्स देता है। खाना बनकर तैयार, तो फिर आटा की बात है, रोटी बनती है, रोटी में आटे में हम जीएसटी देते हैं। मेरा भाई खड़ा होकर फिर खाना खाकर निकलता है मोटरसाइकिल पर, सीधा पेट्रोल पंप पहुंचता है। पेट्रोल पंप पर क्या कह, क्योंकि मोदी जी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं रखा, उन्हें पता है यहाँ 300 गुना कमाई है आपकी, यानी कि इसके आधार पर हम लोगों का खून अच्छी तरह चूस सकते हैं। तो जीएसटी से बाहर रखकर वहाँ 35 रुपये कुछ पैसे का पेट्रोल आता है, 29 रुपये कुछ पैसे का डीजल आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर 95 रुपये, 86 रुपये करीब लीटर तेल डीजल देते हैं। रेट डेली चेंज होता है, रेट जो भी होता है। तो इस तरह से गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं आदमी मोदी जी, और वो गरीबों का जो खून चूसते हैं, वो अंडानी, अंबानी, मोदी को, विजय माल्या को देने का काम करता है। मेरा नेता कहता है जो 5,000 वाले व्यक्ति जो कमाई करते हैं, उसमें मुझे जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, मैं उनके लिए जनहित कल्याणकारी योजना देना चाहता हूं। और ये बजट मिला है आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, तो 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का बजट होता था। आज दिल्ली सरकार के पास 75,000 करोड़ रुपए का बजट है। जो बजट बढ़ा है, तो निश्चित तौर से सरकार ने तमाम लोगों की, गरीबों के लिए जो ये योजना लेकर आए, जन कल्याणकारी योजना चली है,
उन पर काम कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हम सबको जो जन हित कल्याण योजना को निरंतर रखने के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और तमाम जो हमारी 2100 रुपये की योजना हो या 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये की बुजुर्ग की जो योजना है, उन सबको निरंतर लागू करने के लिए हमें आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो योजना चले आगे भी चलती, अगले 5 साल भी चलती रहे। तो मैं ये निवेदन करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से कि हम सब मिलकर फिर झाड़ू पर अपना अमूल वोट देकर फिर चौथी बार उनके केजरीवाल की सरकार बनाते हैं, तो तमाम जो जन कल्याणकारी योजना चल रही फिर आगे चलती रहेंगी। तो सुरेंद्र जी, एक सवाल है मेरा। एजुकेशन की अभी बात कर रही है, शिक्षा के ऊपर जो बात कर रहे हैं फ्री दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके राजकुमार राणा, उन्होंने सवाल उठाया कि ये 11वीं 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट लेके आते हैं 100% का, उसमें ये पूरी धांधलेबाजी रहती है, क्योंकि पहली से 8वीं तक ये फेल करते हैं, 9वीं में जाके एकदम से ही ऐसा क्या रिजल्ट कर देते हैं कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 100% आता है। अब आदमी कुछ भी कहे, मैं तो एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जब आदमी पार्टी छोड़ के जाता है तो बहुत सारे एलिगेशन झूठे लगाता है। जैसे हमारे नेताओं को झूठे केस में फंसाने का कोई साबित तो हुआ नहीं, कोई आते रुपया तो नहीं पकड़ा गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ आपसे, जब पार्टी छोड़ता तो पता क्या क्या, और जब पार्टी में आया तो कितनी अच्छी मीठी मीठी मंच पर जब भी गया, अरविंद केजरीवाल के साथ नेता नहीं है, इससे महान नेता नहीं है, हर मंच में उन्होंने बोला। और जैसे पार्टी छोड़ इसमें सारे आए भागे, तो ये तो गलत बात है भाई। ये तो देखो, मैंने कहा मियाँ बीवी वाला जो तलाक होता है ना, एक दूसरे तलाक की बात करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ाई नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान में यदि अरविंद केजरीवाल जी ने विश्वास किया है, उसी के आधार पर जो मौलिक अधिकार दिया, ये हमसे सबसे बड़ा गर्व की बात है और वो करते भी हैं। अभी देखो, एक गरीबों के लिए अभी उन्होंने, यदि मेरे समाज का बच्चा कहीं विदेश में पढ़ाई करने जाता है, एजुकेशन लेना चाहता है, या यदि एमबीबीएस के लिए करना चाहता है प्राइवेट को, 1.25 करोड़ रुपये लगता है। यदि बाहर भेजेगा तो वहाँ पैसा, जो भी पैसा लगेगा वो दिल्ली सरकार उसको देने का काम, एमबीए कर ले, एमडी कर ले, एमबीबीएस कर ले, तमाम जो पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारी डिग्रियां पीजी जो है वो आराम से बाहर से कर सकता है। तो ये चीजें काम करने वाली चीजें हैं। जो गरीबों के कल्याण की बात की जाए, उसमें कोई जाति धर्म कोई बात नहीं है। सबसे बढ़िया सरकार है कि जाति धर्म मजहब की बात नहीं करती। वो क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, अभी लड़ाई करेंगे कहीं ना कहीं, किसी को लड़वा देंगे, बाद में आपस में किसी के यहाँ सुअर का मीट फेंक देंगे मस्जिद में, किसी के यहाँ कुछ फेंक देंगे। इनका यही काम है, कुछ काम नहीं। जनता दिल्ली की समझ गई है, और जनता तो कहती है भाई, कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं मेरे क्षेत्र में 10-5% क्या कहते हैं, ऊपर तो मोदी है, नीचे अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे भी लोग कहते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। अब देखो, मुझे लगता है कि 70 में कम से 60-65 सीट हमारी सरकार की आएगी, जबकि हम 7 सीट हार गए हैं। तो लोगों का कुछ मन है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऊपर तो मोदी काम कर, नीचे अरविंद केजरीवाल जी का। और धीरे धीरे जब हम पूरे देश में जाएंगे